वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के नंबर 1 ऑर्थोपीडिक स्पोर्ट्स सर्जन से, डॉक्टर उमर भट्ट, वर्ल्ड रिनाउंड ऑर्थोपीडिक स्पोर्ट्स सर्जन। कैसे डॉक्टर साहब? थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे हमेशा से एक बात पूछने का बड़ा दिल था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आपसे लाइव पूछूंगा कि डॉक्टर साहब देखिए, जिस तरह आई होस्ट दिस शो एवरी डे, मैं रोज़ाना एक शो कर रहा होता हूँ, लेकिन फिर भी एक शो शुरू करने से पहले रोज़ाना मुझे एक थोड़ी सी एक नर्वसनेस होती है रोज़ाना, जबकि एक डेली का काम है। डॉक्टर साहब, आपको सर्जरी से पहले होती है, माइनर सर्जरी से भी पहले हल्की सी नर्वसनेस या कोई सोच? ज़हरी बात है, दिस इज़ अ साइन ऑफ समवन हु रियली लव्स हिज वर्क एंड पैशनेट अबाउट द जॉब। इसलिए कि अगर आपके अंदर ये नर्वसनेस नहीं है तो आप कभी भी अवेयर नहीं होगे, अलर्ट नहीं होगे। ये आपके अंदर इसलिए पर्सनैलिटी है कि यू लव व्हाट यू डू, और जब आप अपनी काम से मोहब्बत करते हैं तो आप परफेक्शन अचीव करना चाहते हैं, और परफेक्शन अचीव करने से पहले हमेशा बंदा नर्वस होता है कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, एंड यू प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी नेचुरल। लेकिन डॉक्टर साहब, जब आप सर्जरीज कर रहे होते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैंने ये डॉक्टर्स के मुंह से हमेशा सुना हुआ है कि यार सर्जरी सही होगी, लेकिन फिर उसके बाद पेशेंट्स अपना ख्याल नहीं करके केस खराब कर देते हैं। दैट्स वेरी कॉमन। हाँ डॉक्टर साहब, इस तरह की पेशेंट्स को आप कैसे डील करते हैं? ये एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क है। ज़ाहिर बात है, आप पेशेंट को काउंसल करते हो सर्जरी से पहले कि सर्जरी के बाद ये चीज़ें नहीं करनी, लेकिन अगर पेशेंट आपकी बात नहीं सुन रहा और उसके प्रॉब्लम शुरू हो गई, जो मेरे साथ हो जाता है पेशेंट्स में, तो हम उसको फिर ओन करते हैं। ज़ाहिर बात है, मैं उन पेशेंट्स को निकाल नहीं देता कि नहीं अब तुम्हारा कसूर है, तुम चले जाओ। अब उसके एक दफ़ा कॉम्प्लिकेशन होने के बाद पेशेंट भी समझ जाता है कि मेरे साथ गलती हो गई, अब मैंने ज़रा ख्याल रखना है। आपने सिर्फ पेशेंट को काउंसिल करना है, यू कांट फोर्स पेशेंट टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। आपको पता है, मेरे साथ मेरे पैर में ना एक तकलीफ हो गई थी, मैं डॉक्टर साहब के पास दिखाने गया। डॉक्टर साहब ने देखा, मुझे बताया तुम ये करो यूँ करो, फिर एंड में डॉक्टर साहब ने एक बहुत पते की बात की मुझे, कहेंगे एक बात हमेशा याद रखना, यू आर नॉट 25 एनीमोर। डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। बहुत सारी खवातीन हैं ज़्यादातर जो कि इसकी शिकायत कर रही होती हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर साहब, एक तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसकी वजूहात क्या होती हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? एक जो चीज़ बहुत कॉमन सुनी भी जाती है कि जिन बच्चों ने माँ का दूध नहीं पिया होता वो ज़्यादा प्रोन होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ लेटर एज में। मे बी बट नॉट दैट लाइकली। ऑस्टियोपोरोसिस सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि है क्या। जी, हमारी हड्डियाँ एक जिंदा चीज़ है, इट्स अ लिविंग ऑर्गन पोटेंशियली, और हड्डियों के अंदर जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल वैसा है जिस तरह शहद का गुच्छा होता है, हनी कॉम। अगर हनी कॉम को एक इमेजिनेशन से आप देखें तो मल्टीपल छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल। इस बॉक्सेस के साइज़ को बहुत बड़ा कर दें और बॉक्सेस की क्वांटिटी को कम कर दें, तो क्या होगा, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। चूँकि गुच्छे इतने ज़्यादा है हनी कॉम के, तो स्ट्रेंथ गुच्छे का जुड़ा हुआ है। अब उस छोटे छोटे बॉक्सेस का साइज़ को आप बड़ा कर दें, इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। कि जब बोन की डेंसिटी वीक हो जाए और उसका आर्किटेक्चर, बुनियादें कमज़ोर हो जाएं, इस चीज़ को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसका मतलब एक सिंपल टर्म में कि हड्डियाँ खाने वाले सेल्स ज़्यादा हैं और हड्डियाँ बनाने वाले सेल्स कम हैं, कम है, इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस।